ड्रॉप शिपिंग कोर्स की हमारी ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। पहला स्टेप हमने सीखा था कि हमने प्रोडक्ट्स कहाँ से लेने हैं, किस तरह से ढूंढने हैं और कौन से ऐसे अच्छे स्टोर्स हैं जहाँ से हमें मुनासिब कीमत में प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिए, हमारे पास फाइल में प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनको अमेज़न पे लगाना कैसे है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट को लिस्ट करना। हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि वो कोई प्राइवेट ब्रांड ना हो, क्योंकि कोई भी प्राइवेट ब्रांड वाला बंदा आपको वो अपना प्रोडक्ट नहीं लगाने देगा। आपको चेक करना है कि उसकी परमिशन आपको है या नहीं है। प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये पेज ओपन करेंगे। जब इस तरह का पेज आपके सामने हो जाए तो आपने कैटलॉग पे क्लिक करना है। कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस शो हो जाएंगे, एक है ऐड अ प्रोडक्ट और दूसरा है कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स। हमने ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, यानी कि हम अपना प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं। जब इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा तो हमने अपनी फ़ाइल में आना है, जिस फाइल में हमने सर्च करके प्रोडक्ट्स रखे थे। यहाँ से हमने असाइन नंबर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस उसी पेज पे आ जाना है। उस पेज पे आने के बाद वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जब हम पेस्ट कर देंगे तो नेक्स्ट इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हमने अपनी कंडीशन सेलेक्ट करनी है। कंडीशन का मतलब है कि हम चीज़ को किस हालत में बेच रहे हैं। क्या हम यूज़ चीज़ बेच रहे हैं या हम न्यू चीज़ बेच रहे हैं। तो हम न्यू सेल कर रहे हैं, इसलिए हम न्यू कंडीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो हमसे SKU मांग रहे हैं। तो हमने अपनी फाइल में SKU बना के रखा था, हम वहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है योर प्राइस, के हम इसको कितनी प्राइस में बेचना चाहते हैं। फाइल में हमने प्राइस पहले ही बना ली थी, जिसमें हमें 30 सेंट्स प्रॉफिट आ रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा और बढ़ा दिया ताकि प्रॉफिट ज़्यादा है, 37 कर दिया है। तो वो प्राइस हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और क्वांटिटी स्टार्ट में जब आपको कुछ भी नहीं पता, आपने फ़र्स्ट ऑर्डर लेना है तो आपने क्वांटिटी एक ही रखनी है, ताकि अगर इस प्रोडक्ट में कोई भी मसला हो तो सिर्फ एक ऑर्डर के साथ हो। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रख देंगे तो ज़्यादा सारे ऑर्डर आ जाएंगे और वो आपके लिए हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपने क्वांटिटी एक ही रखनी है। इसके बाद ये पेज कंप्लीट हो गया है। अब इसके एडवांस व्यू में जाएंगे। एडवांस व्यू में जाने के बाद इसकी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी आपसे, वो भी आपने फिल कर देनी है। वो आपने देना है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम का मतलब है कि हम कस्टमर को कितने दिनों में चीज़ हैंड ओवर कर देंगे या हम कितने दिनों में कस्टमर को चीज़ डिलीवर कर देंगे। स्टार्टिंग में जब आपको इतना ज़्यादा नहीं पता ड्रॉप शिपिंग का, तो आपने हैंडलिंग टाइम ज़्यादा रखना है ताकि आपको उस प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके। अगर आप कम टाइम रखेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी कि ऑर्डर को आपने प्रोसेस भी करना है, डिलीवर भी करना है, बाकी चीज़ें भी चेक करनी है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने स्टार्टिंग में हैंडलिंग टाइम ज़्यादा रखना है। आप 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं या इससे भी ज़्यादा। मैं यहाँ पे 3 डेज़ दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं 3 डेज़ में इसे हैंडल कर लूँगी। हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें देनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने देनी है वो सेलर SKU है। उसके बाद जो चीज़ देनी है वो हमने देनी है प्राइस। ये भी हमने अपनी फाइल में बना ली है, ये प्राइस हम दे रहे हैं। उसके बाद हम दे रहे हैं क्वांटिटी, कि हम इस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं। क्वांटिटी आपने एक रखनी है। और उसके बाद आपने देना है हैंडलिंग टाइम। उसके बाद की लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, कि मैं अपनी चीज़ को खुद शिप करना चाहता हूँ, खुद डिलीवर करवाना चाहता हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अमेज़ॉन चीज़ डिलीवर करे मेरे बिहाफ पे। अगर आप अमेज़ॉन सेलेक्ट करेंगे तो अमेज़ॉन आपको शिपिंग प्रोवाइड कर देगी, आपको एक फैसिलिटी दे देगी, लेकिन वो चीज़ FBA में आ जाती है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हम अपनी चीज़ को खुद ही शिप करते हैं, इसलिए हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम इसे सेव एंड फिनिश कर देंगे तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। तकरीबन 3-4 मिनट बाद ये आपकी इन्वेंट्री में शो हो जाएगी। फ़ौरन नहीं होती है, इसे 3-4 मिनट लगते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये चीज़ फ़ौरन इन्वेंट्री में शो क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद हमने दोबारा अपनी फ़ाइल में आना है और यहाँ पे लिख देना है लिस्टेड, ताकि हमें पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है, कौन सी रहती है। तो आज हमने सीखा कि हमने प्रोडक्ट लगाने कैसे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि ढूंढने कैसे हैं। ये सेकंड स्टेप था, इसमें हमने सीखा है कि प्रोडक्ट को कैसे लगाया जाता है, कैसे लिस्ट किया जाता है। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद उसके ऑर्डर जब आ जाएंगे
तो उसे क्या करना है, ऑर्डर आने के बाद अगला स्टेप क्या होगा।